हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। देखिए, हम लेकर आए हैं रियल एनालिसिस और जो ये बीएससी थर्ड ईयर यानी कि बीएससी फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होता है रियल एनालिसिस। हम चाहते हैं कि हम इसके सारे चैप्टर कवर करें क्योंकि एग्जाम जो होंगे, जो बीएससी या एमएससी के एग्जाम होंगे उसमें एक रियल एनालिसिस बुक होती है, हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई अलग टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो किसी और बुक का टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा। पहले हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, उसके सारे चैप्टर कवर करेंगे। अगर हम पहले से चैप्टर कवर कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सीक्वेंस और सीरीज कवर कर चुके हैं, यानी कि हमारे पास पहले से ऑलरेडी हमारी वीडियो पड़ी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं रियल एनालिसिस से जितने भी सीक्वेंस और सीरीज की वीडियोज हैं। मैं उसे रियल एनालिसिस में एक प्लेलिस्ट बनाकर उसे चैप्टर वाइज डाल दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रियल एनालिसिस चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हो या डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर्स हो, या आप जो भी आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बुक हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज उसके टॉपिक लिख दीजिएगा, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। तो हम कर रहे हैं रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो पहले समझते हैं कि टॉपिक क्या है, इंटरवल क्या होता है, क्योंकि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर सिस्टम करेंगे। और चैप्टर 1 का लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 चैप्टर 1 के हिसाब से चलेंगे, यानी कि पार्ट 1 मैं ऐसे डाल दूंगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 चैप्टर 1 का। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरवल होता क्या है। तो देखिए, मैं इसके साथ में डेफिनेशन भी लिखूंगी, साथ में आपको समझाऊंगी। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। अब देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि ए सबसेट ऑफ एस ऑफ आर। आर क्या है, एक रियल नंबर है, हमने उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाए, यानी कि सबसेट ऑफ एस उठाया, उसे हम इंटरवल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है सबसेट में और x बिलोंग करता है रियल नंबर पे। यानी कहने का मतलब है a और b के बीच में वो x नंबर जो कि रियल नंबर है वो आपका बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है, जब हम कह रहे हैं x हमारा क्या है, रियल नंबर है, और वो किसके बीच में सिचुएटेड है, a और b के बीच में, यानी कि x हमारा क्या होना चाहिए, s में भी बिलोंग होना चाहिए। तो थोड़ा सा और मीनिंग करके बताती हूँ। सपोज करो एक एलिमेंट है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। रियल नंबर में बिलोंग करने का मतलब क्या है, आर में बिलोंग करता है, ये आर में बिलोंग करता है। और आर में बिलोंग करने का मतलब क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एस में, एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि जो एक्स है वो ए और बी के बीच में है, तो ऑब्वियसली एक्स भी बिलोंग करेगा एक्स एस में, यानी कि सबसेट में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम कैसे डिनोट करते हैं, हम कह रहे हैं अगर हमारे ए और बी कोई भी रियल नंबर हैं, लिख सकते हैं हम ए एंड बी आर इन द रियल नंबर देन, और जो ए की वैल्यू है छोटी है बी से, समझ रहे हैं, ए छोटा है और बी हमारा बड़ा है या बराबर हो सकता है। तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो x की वैल्यू है वो a से b के बीच में होगी। यानी कि हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको एक ओपन सेट कहेंगे, ओपन। अब देखिए, ओपन सेट का और क्लोज सेट में डिफरेंस हम बताएंगे। ओपन यानी खुला हुआ और क्लोज मतलब बंद। ओपन में हम इस तरीके के ब्रैकेट यूज करते हैं और क्लोज में हम इस तरीके के ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको आइडेंटिफाई कीजिए। हम ओपन में दोनों तरफ खुले हुए ब्रैकेट ओपन करते यूज करते हैं और क्लोज में दोनों क्लोज बटन करते हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें ये समझना है ओपन में और क्लोज में डिफरेंस क्या है। देखिए, ओपन का मतलब ओपन खुला हुआ, यानी कि कहीं भी हमारी लिमिटेशंस नहीं होंगी। अब जब हमारी लिमिटेशंस नहीं होंगी, यानी कि ए एक्स की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है, ना कि उनके बराबर, यानी कि जो वैल्यूज आएंगी एक्स की वो ना ए में लाई करेगी ना बी, यानी कि ए और बी इसकी लिमिट नहीं है, यानी कि ए और बी उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगी, तो उसे कहते हैं ओपन। यानी कि जो किनारे वाली है ये नंबर जो है ए और बी, वो इसमें बिलोंग, ओपन में बिलोंग नहीं करता, यानी कि हम उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ए ओपन इंटरवल में अगर हम ऐड कर दें ए एंड बी,
यानी कि ये दोनों भी ऐड कर दे, यानी कि x की वैल्यू, देखो ये तो ओपन थी, अगर ये भी ऐड हो जाए, a और b ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। आई थिंक आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल में क्या होगा, आपकी ये इंक्लूड नहीं होते, यानी कि x की वैल्यू a और b के बीच में होती है, बराबर नहीं होती, उसे ओपन कहते हैं। अगर ओपन में हमने a और b को भी ऐड कर दिया, यानी कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू b भी हो सकती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b दोनों हो सकती हैं, उसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी चीज। एक चीज और समझा देती हूँ कि जैसे ये है क्लोज सेट, क्लोज सेट में अभी मैंने बोला अगर मैं a और b दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि सपोज करो ये है ओपन सेट, ओपन सेट में मैंने इंक्लूड कर दिया, यानी कि यूनियन कर दिया किसको, a को और b को, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लोज सेट कहते हैं। आई थिंक अब तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये हो गई क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन। ओपन यानी कि इक्वल ना हो, ठीक है, डिनोट करने का तरीका भी पता चल गया। अब हम कहते हैं, एक हम करते हैं लेफ्ट हैंड पॉइंट और एक राइट हैंड पॉइंट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट। एक चीज और बताते हैं कि ओपन इंटरवल में अगर a, लिखा है, इसका मतलब फाई होता है। फाई क्यों, क्योंकि देखिए ओपन में ना a आ सकता ना दोनों तो इंक्लूड नहीं होंगे, जब दोनों इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या मतलब इसका, ये फाई होगा। यानी अगर हमारा क्लोज इंटरवल है a, तो इसका मतलब है आंसर a होगा। क्लियर। अब हम सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन की बात करते हैं, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन की। ओके, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन की इंटरवल की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो a, पहले सेमी ओपन की बात कर लेते हैं। सेमी ओपन का मतलब क्या हो गया, ये आपका मतलब दोनों को एक चीज डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा और ये लिखा, यानी कि सेमी क्लोज और सेमी ओपन दोनों हैं। देखिए इधर से देखें तो क्लोज है और इधर से देखें तो ओपन, तो ये एग्जांपल हो सकता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन का। क्लियर है ये। अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब जैसे हम लिखा राइट हाफ ओपन इंटरवल। देखिए तो हमारा क्या है, ओपन इंटरवल किधर से होगा, राइट से होगा, यानी कि लेफ्ट वाला जो होगा वो क्लोज होगा और राइट वाला ओपन होगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट हाफ ओपन भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा लेफ्ट में ओपन होगा और राइट में क्या होगा, क्लोज होगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक दो चीजें और बता देती हूँ, जैसे कि अगर सपोज करो लिखा है ये a और इनफाइनाइट, ये ओपन सेट में लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x की वैल्यू है, देखिए यहाँ ओपन है दोनों, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो a से बड़ी होगी। ठीक है, और ये जो x बिलोंग्स करेगा वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अगर सपोज करो ऐसे लिखा है, ओपन इंटरवल में -∞, a लिखा है, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन a, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है सारी, यानी कि छोटी छोटी हैं। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो सारी जितनी नंबर्स हैं छोटे हो जाएंगे। इसको कहते हैं ओपन रेस। ओके, अब क्लोज रेस भी कर लेते हैं। एक मतलब है क्लोज्ड रेस का। क्लोज रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमारा a और इनफाइनाइट है, यानी कि देखिए इनफाइनाइट टर्म से हमारी होनी चाहिए ओपन। देखिए इसमें भी हम ऐसे दिखा देते हैं, हमने क्या करा, इनफाइनाइट टर्म से ही ओपन करा है, इनफाइनाइट टर्म से ही ओपन करा है। इसी तरीके से हम क्लोज रे में क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म से ओपन करके ये वाला क्लोज कर रहे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं -∞ टू a, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा a क्लोज है, इसलिए हमने इसको क्लोज रे बोला है। इनफाइनाइट तक हमने नहीं करा, ओपन है, बट कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिट है, जिसे हम इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है, और यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है। इसको हम बोलते हैं क्लोज रेस। ओके, अच्छा, यानी कि हम एक r की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, -∞ से लेकर 0 और यूनियन
0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन। इन्फिनिटी ओपन, इधर का माइनस इन्फिनिटी ओपन, यानी कि कहीं भी तक भी जा सकता है। इसके लिमिट है 0 से लेकर 0। ये हमारे रियल नंबर हो गया, पूरा R रियल नंबर। इसको हम ओपन इंटरवल भी कहते हैं, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। अब एक चीज और समझते हैं। अब समझते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकाली जाती है। आई होप आपको क्लोज और ओपन इंटरवल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं कि क्लोज इंटरवल में ब्रैकेट ऐसे लगता है और यहाँ पर क्या हो जाती है, इक्वल वैल्यू भी ली जाती है। यानी कि अगर सपोज करो ए भी लिखा है तो जो बीच में वैल्यू है एक्स, अगर कोई सपोज करो इन दोनों के बीच में एक्स है, उसमें ए भी इंक्लूड हो सकता है और बी भी इंक्लूड हो सकता है। लेकिन अगर ओपन है तो ए और बी इंक्लूड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है तो ये ओपन हो गया। अब इसके बीच में हमारे कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो नहीं आएगी जो आपकी ओपन इंटरवल में लिखी हुई है, वो नहीं आ सकती, बाकी सब आ सकती है। अब हम कर रहे हैं बात लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि सपोज करो ए और बी हमारे रियल नंबर है, ओके, और हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू छोटी है बी से, यानी कि बी बड़ा है, बढ़ती हुई टर्म में है, या तो इक्वल हो सकता है ए बी के या लेस हो सकता है। तो हम कहेंगे जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल उसको डिनोट करते हैं बी माइनस ए से, क्योंकि बी बड़ा है तो बी माइनस ए। अब चाहे आपका ऐसा लिखा हो ए कॉमा बी, या लिखा हो ए कॉमा बी यानी कि सेमी क्लोज्ड, और या लिखा हो आपका इस तरीके से, या आपका लिखा ओपन, ठीक है। सभी में क्या है, आपकी जो है लेंथ जो होगी वो b माइनस ए होगी। लेंथ क्या होगी, b माइनस ए होगी, ओके। इसको हम बोलते हैं फाइनाइट लेंथ, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हम आपकी फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट इंटरवल कह सकते हैं, फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। क्योंकि हम इसके लेंथ जो है फाइनाइट b माइनस ए। अब हम अगर इनफाइनाइट इंटरवल की बात करें, इनफाइनाइट इंटरवल की बात करें तो देखिए कैसा होगा। जैसे अभी अभी हमने ये वाली चीज दिखाई थी, इससे पहले ये वाली, ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में क्या होगा, हमने ए कॉमा इन्फिनिटी ले ले, या ले ले ए कॉमा इन्फिनिटी यानी कि सेमी क्लोज्ड, या हम ले ले माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए, या ले ले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये सब के सब क्या हो गए, आपके इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि हमारी जो टर्म है वो इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट इंटरवल के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कुछ एक प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, क्योंकि उसके प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ना प्रूफ आते हैं, बट हमें कभी कभी वो प्रॉपर्टीज जो है वो काम आ जाती है। तो मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रही हूँ, केवल ओरल एक्सप्लेन कर दूंगी इसमें, और आपको लिख के बता दूंगी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है आपकी कि जो मॉड x है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये यूज करेंगे, ओके। एक है कि जो मॉड x है उसे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम ऑफ माइनस x और x की वैल्यू, जो भी हमारा मैक्सिमम होगा, चाहे वो माइनस x है चाहे x है, उसको ही हम मॉड बोलते हैं। मॉड बोलते हैं यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है। या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो x की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू x होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब फोर्थ हम यूज कर लेते हैं। फोर्थ में क्या होता है कि हमारी x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, माइनस के मॉड से। आप देख रहे हैं मॉड x जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, x से होगा, और जो माइनस मॉड x है वो हमेशा लेस देन होगा x से। ये आपको यूज रखनी है प्रॉपर्टी। या एक प्रॉपर्टी ऐसे हो सकती है, अगर हम x लें वो इक्वल किसके होता है, माइनस x के, अगर इन दोनों को मिला दें। एक लास्ट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम मॉड का स्क्वायर करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस x का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है। ये तो हमारा आज का टॉपिक था, यानी कि इंटरवल्स, ठीक है। अब इंटरवल्स हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे द ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। उनको प्रूव भी करेंगे, क्योंकि उनके प्रूफ कभी कभी आ जाते हैं,
तो ट्रायंगल इनइक्वलिटीज हमारा लेक्चर 2 होगा। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर पसंद आता है और उसका टॉपिक आपको कोई और पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, यानी कि लेक्चर 2 के साथ मिलते हैं, रियल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ाएंगे द ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू।